जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के स्पेशल करंट अफेयर्स मंथली वाइज टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 28 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 12/1/2026 को टेस्ट हुआ था। इसमें आपका 100 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी इंग्लिश का है और 100 जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का। इसमें जो करंट अफेयर्स जो मंथ होने वाला है ना आपका अक्टूबर मंथ का है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको फुल प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का और आपका करंट अफेयर्स मंथली वाइज आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका अक्टूबर का मंथ का करंट अफेयर्स 101 नंबर से कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन नंबर देखिए 101 कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में UCCN में शामिल किया गया है एवं उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खान पान की नगरी का जो है दर्जा प्रदान किया गया। बताइए किसको किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है एवं उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया गया। बताइए किसको किया गया, बताइए क्या होगा। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा लखनऊ। किसको किया गया, लखनऊ को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। बताइए चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो 102 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, इंजीनियर वू फेई बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में चीन के किस अंतरिक्ष मिशन में चूहों पर प्रयोग किया जाएगा। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में चीन के किस अंतरिक्ष मिशन में चूहों पर प्रयोग किया जाएगा। बताइए कौन सा मिशन है, बताइए। 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेनझोंग 21 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष जो है ना पखवाड़ा मनाया गया है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया। बताइए कब से कब तक मनाया गया। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 से 15 नवंबर 2025 को जो है ना मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक का निधन हुआ, इनका संबंध किस खेल से। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए किस खेल से, बताइए मैनुअल फेडरिक का जो संबंध है ना किस खेल से है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हॉकी खेल से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। बताइए 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ए होगा, विश्वनाथ आनंद के नाम पे जो है रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 107 कर रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया मतलब एकता नगर में कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जो है ना जारी किया गया। बताइए कितने रुपये का, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 150 रुपये का जो है ना सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग के अधिकारी गठन की घोषणा जो है ना कब की गई थी। 8वें वेतन आयोग के अधिकारी गठन की घोषणा कब किया गया था, तो ये किया गया था जो है ना 28 अक्टूबर 2025 को जो है ना किया गया था। कब किया गया था, 28 अक्टूबर 2025 को किया गया था। और जो लागू हुआ ना 2026 में 1 जनवरी से 2026 से क्या हुआ, लागू कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला अगर स्टेट पूछेगा तो कौन सा है, तो असम है, शायद असम ही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 फाइनल में भारत किसे हराकर अपना पहला ICC महिला वनडे विश्व कप जीता है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 फाइनल में भारत किसे हराकर अपना पहला ICC महिला वनडे विश्व कप जीता है। बताइए किसको हराकर जीता है। बताइए 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है, कौन रही। बताइए ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है, कौन रही। बताइए उनका नाम क्या है। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दीप्ति शर्मा रही है, कौन रही, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। बताइए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सूर्यकांत बने, कौन बने, सूर्यकांत बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसका थीम जो है ना था क्या था। बताइए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। बताइए तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक भारत जो है ना आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स
2025 सम्मान से सम्मानित किया गया, किसको बताइए। कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया, किसको बताइए। तो 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघवा किसे प्रदान किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघवा किसे प्रदान किया गया, बताइए, किसको किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 114 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 115 कराए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी, कितनी नंबर की बनी है, बताइए। पहली बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, बताइए क्या बनी है, बताइए। तो 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट उड़ान भरने वाली पहली महिला क्या है, राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट आइए अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, कहाँ से भरी थी, बताइए क्या होगा। 116 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अम्बाला बायो स्टेशन से उड़ान भरी थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष में जो है ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। कह रहा है विश्व के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष में जो है ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कैमरून के बने, कहाँ के बने, कैमरून के। नेक्स्ट है कि पॉल बिया कैमरून के लगातार राष्ट्राध्यक्ष बने कितनी बार, बताइए। पॉल बिया कैमरून के लगातार राष्ट्राध्यक्ष बने कितनी बार। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 8वीं बार बने, कितनी बार, 8वीं बार, ठीक है। नेक्स्ट आइए अक्टूबर 2025 में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, बताइए। अक्टूबर 2025 में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जेम्स एंडरसन को जो है ना उपाधि प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में तूफान मेलिसा ने कहाँ दस्तक दी है, बताइए। कह रहा है अक्टूबर 2025 में तूफान मेलिसा ने कहाँ दस्तक दी है, बताइए कहाँ दिया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जमैका में दिया है, कहाँ दिया है, जमैका में, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश के भारतीय दूतावास परिसर में किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश के भारतीय दूतावास परिसर में किया गया, बताइए कौन सा देश है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, कौन सा देश है, तो चीन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कैथरीन कॉलोनी आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी कितनी नंबर की, बताइए। कह रहा है कैथरीन कॉनली आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कितनी नंबर की, बताइए। 122 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10वीं बार बनी, कितनी बार, 10वीं बार बनी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा JPYC नामक दुनिया का पहला एन पेग्ड स्टेबल लाइकॉन आधिकारिक रूप से जो है ना लॉन्च किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा JPYC नामक दुनिया का पहला एन पेग्ड स्टेबल क्वाइन आधिकारिक रूप से जो है लॉन्च किया गया, बताइए कौन सा देश के द्वारा किया गया है, बताइए किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान के द्वारा जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है, बताइए कौन सा वर्ष को। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2026 को, किसको, 2026 को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 124 सही उत्तर है, 2026 ही होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जो है ना बोल रहा है कि बुरुवेन नास्तिक मिसाइल के सफल परीक्षण की जो है ना घोषणा की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा बुरुवेन नास्तिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की गई, बताइए किस देश के द्वारा किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, रूस के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कर आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन मतलब आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। कर आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का 11वां सदस्य देश कौन बना है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ईस्ट तिमोर लिस्ते बना है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा HARB हर वैलेंजर 2025 इनोवा
इनोवेशन इनोवेशन बोल रहा है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया गया। बताइए क्या होगा, किसके द्वारा किया गया है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आरबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। इसमें गलत बोल रहा है, इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिलकर को मिला है, सही है। विज्ञान श्री पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को मिला है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो एक ना ही क्या है बी, मतलब दोनों क्या है तो सही है, ना तो एक गलत है ना तो बी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 129 का निशस्त्रीकरण सप्ताह 2025 मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया बताइए। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2025 मनाया गया कब से कब तक। तो 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 24 से 30 अक्टूबर के बीच जो है ना मनाया गया। चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में द वर्डिंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स पुस्तक के लिए कृषि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है 2025 दिया गया। बताइए किसको दिया गया है। 130 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुनील अमृत को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे करा कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में भारत के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में भारत के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रोहित शर्मा बने। कौन बने, रोहित शर्मा बने। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। बताइए किसको सम्मानित किया गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एसबीआई के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अगर IUCN का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 9वां सदस्य जो है ना कौन बना है बताइए। तो 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तुवालू बना है। कौन बना, तुवालू बना है। नेक्स्ट आइए, करा कि 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस का जो थीम है ना क्या है बताइए। तो 134 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि दीपोत्सव 2025 में अयोध्या के सरयू घाटों पर एक साथ कितना दीप जलाकर जो है ना गिनीज रिकॉर्ड जो है ना स्थापित किया गया। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि दीपोत्सव 2025 में अयोध्या के सरयू घाटों को पर एक साथ कितना दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड जो है ना गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। बताइए कितना, बताइए क्या होगा। तो 135 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 26,17,000 कितना 215 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में महाराष्ट्र के किसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है। बताइए हाल ही में महाराष्ट्र के किसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है। बताइए किसे हुआ है। 136 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी को हुआ। किसको किसको, श्रीवर्धन बीच नवागांव बीच को हुआ है, परनक्का बीच गुहार बीच को हुआ है, और लाडघर बीच को, ये सभी को हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी उपाधि जो है ना प्रदान की गई। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी उपाधि प्रदान की गई है। बताइए तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ना की उपाधि क्या है तो प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में निंगोल चाकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है। हाल ही में निंगोल चाकोबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मणिपुर में जो है ना मनाया गया है। नेक्स्ट सही करा कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। बताइए क्या होगा। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग ऑफ और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। 139 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चेन्नई बना है। कौन बना है, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का जो है ना अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया। 140 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रतिभा एम सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, करा 16 से 17 अक्टूबर 2025 को जापान में आयोजित समुद्री अभ्यास जेमैक्स भारत की ओर से शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ बताइए क्या होगा। और जेमैक्स जो अभ्यास होता है ना भारत जापान के बीच होता है, इसमें बोल रहा है कौन शामिल हुआ था। तो 141 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, INS सहाद्री जो है ना शामिल हुआ था। नेक्स्ट आइए, कहा कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन सा फेलोशिप जो है ना शुरू किया गया। बताइए
हाल ही में भारत व ब्रिटेन द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन सा फेलोशिप शुरू किया गया, बताइए क्या शुरू किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। 143 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रोड्रिगो पाज पेरेरा बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने, बताइए हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 144 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्मल कुमार मिंडा बने हैं। नेक्स्ट आइए सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य जो है ना कौन बनी है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है। 145 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनकई पद्माशाली बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो थीम है ना क्या है, बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास किन दो देशों के जो है ना मध्य हुआ है, बताइए। 147 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत इंडोनेशिया के क्या है, तो मध्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि इन रॉक नौसैनिक अभ्यास किन देशों के जो है ना मध्य हुआ है, बताइए। इन रॉक नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है, बताइए। तो 148 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा दक्षिण कोरिया और भारत के मध्य हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए। कराए कि सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो 149 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 से किसे क्रमशः पुरुष व महिला को जो है नवाजा गया है, बताइए। और कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 से किसे क्रमशः पुरुष व महिला को नवाजा गया, किसको किया गया, बताइए। पुरुष में किसको मिला है और दीप्ति में किसको दिया गया, बताइए। तो 150 का जो सही उत्तर होगा 150 नंबर का क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, अभिषेक शर्मा को मिला है और महिला में जो है ना मिला है स्मृति मंधाना को मिला है। नेक्स्ट आइए 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 की जो थीम है ना क्या है, बताइए। 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइए। तो 151 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का जो है ना अंत करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ, बताइए। IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अबू धाबी में हुआ है। कहाँ, अबू धाबी में। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए जो है निर्वाचित हुआ है, कब तक के लिए हुआ, बताइए। 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2026 से 28 के लिए हुआ है। नेक्स्ट आइए IUCN द्वारा भारत के पहले डुरोंग संरक्षण रिजर्व को वैश्विक समुद्री जैव विविधता संरक्षण के रूप में मान्यता दी गई है, जो अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 154 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु के पाक खाड़ी की जो है ना तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइएगा कि हाल ही में 2025-26 के लिए फिक्की के अध्यक्ष कौन बने, बताइए। हाल ही में 2025-26 के लिए फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं। 155 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा अनंत गोयनका बने हैं। नेक्स्ट आइए 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस 2025 का जो थीम है ना क्या है, बताइए। 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस 2025 का जो थीम है क्या है। 156 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के साथ जो है ना साथ साथ है। चलिए आगे देखिए करा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है, बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 85वां है, कितना 85वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक कौन बने, बताइए। IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो 158 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डेनियल कैटरेज बने। कौन में, डेनियल कैटरेज बने। ठीक है, आगे करा कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, बताइए। नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। तो 159 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मारिया कोरिना मचाडो को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में केटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, बताइए। हाल ही में केटन आर मिलर अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। 160 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर सोनाली घोष को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में कहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित की गई, बताइए। हाल ही में कहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, बताइए। तो 161 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा पलाऊ। कहाँ किया गया, पलाऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, बताइए।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया बताइए। 162 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी को। किसको, जोएल मेकी को भी किया गया, फिलिप अगियन को भी किया गया और पीटर हॉबिट को भी किया। मतलब जोएल, फिलिप और पीटर को अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है बताइए। 163 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट आइए है कि हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। किसको बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। किसको बताइए। तो 164 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी को। किसको, दीनदयाल पोर्ट को भी, पारादीप पोर्ट को भी और बी ओ चिदम्बरम पोर्ट को भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 165 कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। कौन बने बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने बताइए, क्या होगा। तो 165 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा जसप्रीत बुमराह बने। कौन बने, जसप्रीत बुमराह बने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कर है कि भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीती, किसने जीती बताइए। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीती, किसने बताइए, क्या होगा। 166 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्री सिंह जीती। कौन जीती, श्री सिंह। नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से जो है ना बाल विवाह मुक्त जिला बना है बताइए। कौन सा जिला है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का जो है ना पहला आधिकारिक रूप से जो है ना बाल विवाह मुक्त जिला बनाई बताइए, कौन सा जिला बना है। तो 167 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बालोद बना है। कौन बना है, तो बालोद बना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में महान व्यक्तित्व छन्नू लाल मिश्र का निधन हुआ है, जिनका संबंध जो है ना किससे है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में महान व्यक्तित्व छन्नू लाल मिश्र का निधन हुआ, इनका संबंध जो है ना किससे है बताइए। तो 168 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शास्त्रीय संगीत से। किससे, शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया बताइए, क्या होगा। तो 169 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हरविंदर वावेजा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किन देशों के मध्य कोकन 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किन देशों के मध्य कोकन 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया बताइए, किसके किसके मध्य किया गया बताइए, क्या होगा। 170 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत ब्रिटेन के जो है ना मध्य किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किसको बताइए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया बताइए, किसको किया गया है बताइए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जॉन क्लार्क को भी दिया गया है, मिशेल एच डेबोरेट को भी दिया गया, जॉन एम मार्टिनिस को भी दिया गया। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सभी को दिया गया। ठीक है, जॉन, मिशेल और जॉन को दिया गया, जॉन, मिशेल, एच और जॉन एम को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 172 कह रहा है कि वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया बताइए। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 172 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लास्जलो करासजना होरकाई जो है ना हंगरी की है, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया बताइए, किसको किया गया है बताइए। 173 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा सभी को। मतलब किसको दिया गया है, सिमोन साकागुची को भी दिया गया है, फ्रेड रेमेस्डेल को भी दिया गया है और मैरी ई ब्रांका को भी दिया गया है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सभी को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि वर्ष 2025 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया बताइए। वर्ष 2025 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है बताइए। 174 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी को दिया। किसको दिया गया, तो सुसुम कितागावा को दिया गया, रिचर्ड डॉब्सन को दिया गया, उमर ए यागी को दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, रसायन में पूछ रहा है ना, रसायन में सुसुम, रिचर्ड और क्या है उमर को दिया गया, ये तीनों को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए कहा कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव जो है ना मनाया गया कहाँ बताइए। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया कहाँ बताइए। 175 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मणिपुर में जो है ना मनाया गया। नेक्स्ट आइए करा कि अक्टूबर 2025 में आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज बल्लेबाज कौन बने बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अक्टूबर 2025 में आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला
सबसे उम्रदराज बल्लेबाज कौन बने बताइए, उनका नाम क्या है। तो 176 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, रोहित शर्मा बने। कौन बने, रोहित शर्मा बने। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जल के नीचे पोसाइडन ड्रोन का जो है ना सफल परीक्षण किया गया बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जल के नीचे पोसाइडन ड्रोन का जो है सफल परीक्षण किया गया बताइए, किस देश के द्वारा किया गया है बताइए। तो 177 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, रूस के द्वारा जो है ना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत की पहली शिप टू शिप LNG वॉकरिंग सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत की पहली शिप टू शिप LNG वॉकरिंग सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 178 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिंझिगम पोर्ट कोची में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में यूपी का क्षेत्रमा जिला बनाने की घोषणा की गई, किसको बताइए। हाल ही में यूपी का क्षेत्रमा जिला बनाने की घोषणा किया, किसको किया गया बताइए। 179 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, कल्याण सिंह नगर को जो है ना किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में यूपी का क्षेत्रमा जिला जो है ना कौन बनेगा, कल्याण सिंह नगर को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सही करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है ना क्या है बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है क्या है बताइए। तो 180 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चौथा रैंक है। क्या है, तो चौथा रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि फाइंडिंग होम अगेन उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। फाइंडिंग होम अगेन उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। 181 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऋचा शर्मा है। कौन है, ऋचा शर्मा है। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में ऋषिकेश में पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम जो है ना क्या है बताइए। हाल ही में ऋषिकेश में पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है बताइए। 182 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बजरंग सेतु है। क्या है, बजरंग सेतु है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी के लेखक कौन है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशन पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के लेखक कौन है बताइए। 183 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लेफ्टिनेंट जनरल राज जो है ना शुक्ला हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन किन देशों के जो है मध्य किया गया बताइए। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन जो है किन देशों के मध्य किया गया बताइए। कौन सा दो देश है बताइए। 184 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत और सिंगापुर के बीच जो है ना किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई करा कि उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य जो है ना किया गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया बताइए। कौन सा दो देश के मध्य किया गया है। 185 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच जो है ना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आई करा कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक होता है कहाँ बताइए। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक कहाँ होता है बताइए। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है, कौन सा राज्य में होता है। 186 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को जो है ना सोया प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में ताल ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है बताइए। हाल ही में ताल ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है। 187 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिलीपींस में। कहाँ हुआ है, फिलीपींस में। नेक्स्ट आइए करा कि चर्चित नागरिक यात्री विमान SJ-100 के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, तो साइन किया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि चर्चित नागरिक यात्री विमान SJ-100 के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, तो साइन किया है बताइए। क्या होगा, तो 188 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन क्या होगा, तो रूस का है। ठीक है, नेक्स्ट आई करा कि 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताइए। किसको किया गया है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना आंड्रेज पोजोबूत को भी किया गया, मिजियामा अगमा लोबेली को भी किया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 190 कर रहा है कि आधिकारिक रूप से अत्यंत चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया, किसको बताइए। आधिकारिक रूप से अत्यंत चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया, किसको बताइए। तो 190 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केरल को जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आई करें कि अक्टूबर 2025 में RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कितना डॉलर बताइए। अगर अक्टूबर 2025 में RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कितना अरब डॉलर बताइए। 191 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 100 अरब डॉलर के रूप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड
द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 के प्रस्तावित मेजबान के रूप में किसे अनुशासित जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 के प्रस्तावित मेजबान के रूप में किसे अनुशासित किया गया, बताइए। 192 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अहमदाबाद। क्या होगा, अहमदाबाद होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गूगल द्वारा भारत के AI डाटा सेंटर केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, बताइए। कह रहा है गूगल द्वारा भारत में AI डाटा केंद्र की स्थापना जो है ना कहाँ की जाएगी, बताइए। 193 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, कब, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, कब आए थे, बताइए। 194 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 12 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गलत मिलान का जो है ना चयन करें। इसमें गलत मिलाना, इसमें गलत जो है ना कौन सा, बताइए। इसमें गलत कौन सा है, देखिए यहाँ पे क्या है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे कब से कब तक आए थे इसके बारे में बताना है, बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना यूके के PM कीर स्टारमर जो आए थे 18 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच आए थे, क्या है, गलत है, ठीक है। ए नंबर क्या है यहाँ पे जो गलत है, ठीक है। आगे देखिए मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री खुरलेल सुख उखाना जो आए थे 13 से 16 अक्टूबर के बीच आए थे, क्या है, सही है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या जो आए थे 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच आए थे, ये भी क्या है, तो सही है। और बात करें कि ब्राज़ील के जो उपराष्ट्रपति थे गेराल्डो अल्कमीन, ये जो आए थे 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में आए थे, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे B, C और D से क्या है, सही है। यहाँ पे ए नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 196 का रहा है कि भारत में आधिकारिक यात्रा के संदर्भ में गलत मिलान का जो है ना चयन करें। इसे बोल रहा है भारत में आधिकारिक यात्रा के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, इसमें गलत कथन कौन सा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बट्टू अबेदलती 16 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच आए थे, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, ए नंबर जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्टेनिटिनोस ये 29 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच आए थे, भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अल यानी ये जो है ना 5 से 7 अक्टूबर के बीच आए थे, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, ठीक है। बाकी ए और बी क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर थे, बताइए कब से कब तक, मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति थे ना वो सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर थे, कब से कब तक थे, बताइए क्या होगा। भारत के उपराष्ट्रपति सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर थे, कब से कब तक थे। 197 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 26 से 27 अक्टूबर 2025 के जो है ना बीच में थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2025 को 93वीं वर्षगांठ वायुसेना दिवस का मनाया गया भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। 8 अक्टूबर 2025 को 93वीं वर्षगांठ वायुसेना का दिवस मनाया गया, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। तो 198 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नभ स्पृशम क्या है, दीप्तम है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का विषय जो है ना क्या है, बताइए। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का जो विषय है ना क्या है, बताइए। तो 199 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल क्या है, तो पार्टनर है। चलिए आगे देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 200 पे कर रहा है कि हाल ही में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में कहाँ हुआ, बताइए। कह रहा हाल ही में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में कहाँ हुआ, बताइए। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेंट जॉन्स द्वीप के पास हुआ। कहाँ हुआ, सेंट जॉन द्वीप के पास हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है ना 100 इंपॉर्टेंट जो है ना आपका अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स था। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।